तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समीक्षा बैठक आज करेंगे। मौजूदा हालात पर समीक्षा बैठक की जाएगी। भारत के हमले से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। S-400 ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें मार गिराई है। कोई भी नुकसान भारत को अब तक नहीं हुआ है। 4 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है भारत ने। पाक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है वो चीन से लिया था, लेकिन S-400 के आगे ये पूरी तरीके से फेल है। इसी बीच आपको बता दें कि जो हालात बने हुए हैं, आज बड़ी बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे। CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ ये बैठक होगी। मौजूदा हालात जो बने हुए हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही भारत का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, क्या भारत का कदम होगा, इसको लेकर चर्चा होगी। भारत के हमले से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है, लगातार भारत में खलबली मची हुई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और लगातार पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कामयाब होने नहीं दे रहा है भारत। S-400 अगर बात करें तो ये सुदर्शन चक्र की तरह भारत के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान की 8 मिसाइलें इसने मार गिराई है। 4 पाकिस्तानी फाइटर जेट को भी मार गिराया है S-400 ने। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, फेल है ये भारत के आगे। HQ-9 जो कि चीन से खरीदा था पाकिस्तान ने, ये पूरी तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे फेल है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, दिल्ली से संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, मौजूदा हालात जो बने हुए हैं इसको लेकर आज बड़ी बैठक होनी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। कितने बजे ये बैठक होगी और अगला एक्शन प्लान क्या लग रहा है, भारत का क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बैठक कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है और CDS अनिल चौहान के साथ साथ तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और तमाम जो कल से ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी समीक्षा बैठक है और उसका सारी चीजों का जायजा रक्षा मंत्री को दिया जाएगा। रक्षा मंत्री उसके बाद में प्रधानमंत्री को देंगे, जैसा प्रोटोकॉल है। रही बात S-14 की, तो इस तरह से कोई भी ऐसा पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि इस टाइप से भारत इतना बड़ा अटैक करेगा और पूरा पाकिस्तान तहस नहस। पूरी रात जबरदस्त जो है गोलाबारी भारत की तरफ से हुई है। हालांकि जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से है ये, और अमेरिका ने भी इसमें साफ शब्दों में कहा कि हम इस दोनों देशों के बीच में नहीं पड़ेंगे और अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। तो बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए है और ये समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद 11 बजे सेना मुख्यालय में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद CDS भी एक अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो तमाम बैठकों का दौर इसके साथ साथ जारी है, लेकिन बावजूद इसके भारत जो है अपना जो युद्ध था वो लगभग जीत चुका है, क्योंकि पाकिस्तान लगभग नेस्तनाबूद हो चुका है। और रही बात एक नदी की, जिस नदी से भारत ने पाकिस्तान को अब डुबोने का जो मन बनाया था वो भी लगातार चालू है। 3 गेट जो है नदी के, डैम गेट खोल दिए गए हैं और पाकिस्तान में पानी लगातार जा रहा है। तो बाढ़ जैसे हालात कुछ ही देर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात भी हैं। जो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर के थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों ने जबरदस्त पराक्रम अपना दिखाया है और भारत का जो जीत का परचम है वो लगातार लहराएगा। और जल्दी एक नई सूचना और अच्छी सूचना देश को मिलेगी। पूरे देश में खुशी का माहौल है कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को चने चबाए हैं, पाकिस्तान की उम्मीदों से परे ये सारी चीजें हुई हैं। जी बिल्कुल मनोज, बैठक का जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक अपडेट सामने आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख, यानी कि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगला एक्शन प्लान क्या होगा भारत का, पाकिस्तान को और किस तरीके से ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान ये हरकत फिर से ना कर पाए, अपना सर ना उठा पाए। मनोज, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइलें दागी गई, लेकिन S-400 जो कि एक सुदर्शन चक्र की तरह काम कर रहा है भारत के लिए, हर एक का हमले को नाकाम किया है उसने। क्या आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका एक्शन प्लान हो सकता है, क्योंकि LOC पर भी हम लिख रहे हैं लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। जो बैठक होगी उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों से इसी को लेकर चर्चा होगी और अगला जो एक्शन प्लान रहेगा वो और भी ज्यादा भारत का कड़ा होगा। देखिए, अभी तक हम पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ही कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई इतना बड़ा एक्शन हमने नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जैसे कि लगभग 100 के आसपास मिसाइलें हमने जो है वो पाकिस्तान की नष्ट करी हैं और हमारा S-400 जो है वो
बहुत कामयाब है। सुदर्शन चक्र की तरह जैसे आपने बताया वो काम कर रहा है, और तमाम जो चीजें उधर से आ रही हैं, चाहे ड्रोन के अटैक्स हों, चाहे मिसाइल के अटैक्स हों, सबको वो S-400 जो है नष्ट लगातार कर रहा है। और उसके बावजूद हमारा कई और जो साजो सामान है, हमारे टैंक है, मिसाइल्स हैं, वो लगातार अपना काम कर रही हैं। और एलओसी पर जो तनाव बना हुआ था उसमें, जैसे कि रात ब्लैकआउट किया था, कई एयर स्टेशन जो हैं वो बंद किए थे, तो वो भी, उस पर भी समीक्षा होनी है। तो जो है रक्षा मंत्री जो है उन सभी चीजों की समीक्षा सेनाध्यक्षों से और सीडीएस से करेंगे, और आगे की जो रणनीति है इस बैठक में वो बनाई जाएगी। उसके बाद आगे क्या निर्णय लिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, वो देखने का विषय होगा। बिल्कुल मनोज, जवाबी कार्रवाई लगातार भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं और पाकिस्तान का जो एक हमेशा साइड फेस रहा है, कह नहीं सकते कि पाकिस्तान अभी रुकेगा। फिर से जरूर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है, क्या लग रहा है, क्या संभावना है? देखिए, पाकिस्तान के पास अपना कुछ है तो है नहीं। चीन के और तुर्की के, जैसे रात एक सूचना मिली थी सूत्रों के हवाले से कि रात ड्रोन तुर्की की तरफ से पहुंचा है, कि एयर जेट वहां पहुंचा था, वो सूचना मिली थी। तो ये तुर्की और चीन की तरफ से जो इनको मिल रहा है साजो सामान, उसी के रहमो करम पर ये सारी चीजें हो रही हैं। और इतना जो उसका नष्ट हुआ है सारी चीजें, चाहे वो एयर सिस्टम हो, चाहे वो उसके मिसाइल्स हो, तो उसके पास बाकी मेरे ख्याल से बचा नहीं है। उसके बाद बलूचिस्तान ने एक तरफ से हमला कर दिया, 14 चौकियां जो है पाकिस्तान सेना की नष्ट करी गई हैं। तो चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है और लाचार है, लेकिन भागे और करे तो करे क्या, इसी असमंजस में पाकिस्तान फिलहाल है। और सभी नेता, कोई भागने की फिराक में जैसे बयान भी दे रहे हैं, तो कोई अपने बंकर्स में छिप गया है। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान की तरफ से लगातार चल रही हैं, और पाकिस्तान की इधर बढ़ती के अलावा और बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। जी बिल्कुल मनोज, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के शहरों में हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमला है, जो कार्रवाई रही पाकिस्तान की, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि जो पाकिस्तान के शहर है वहाँ पर ही कहर बनकर टूटा है अब भारत, क्योंकि लगातार वहाँ पर भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से कार्रवाई की, इसका जवाब उसी तरीके से भारत ने भी दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, लगभग 16 शहरों में हमने एकदम से अटैक किया है। और चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, तो तमाम जो ऐसे बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, हमने लगातार उन पर अटैक किया है। और लगभग जो उनका एयर सिस्टम था वो तो तमाम नष्ट हो ही गया है। बाकी जो मिसाइल थी कुछ उन्होंने दाग के नष्ट कर लिए, कुछ बाकी उनके पास अभी बची होंगी, तो उसको संभाल के भी रखना है। हालांकि अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा अगर पाकिस्तान से दिया था तो उसका खामियाजा जो है पाकिस्तान को ही भुगतना होगा, इसमें कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये तमाम चीजें विदेशों से भी हमारे पास आ रही है, तो अच्छा है कि संदेश है कि भारत के साथ में पूरी दुनिया खड़ी है, और पाकिस्तान केवल चीन और तुर्की के भरोसे पर जो है भारत के साथ में इतनी बड़ी सेना जिसका पराक्रम देश और दुनिया मानती है, उसके सामने पाकिस्तान एक अदना सा व्यक्ति खड़ा है और इस तरह से लड़ाई लड़ने की सोच रहा था, लेकिन अब वो मुंह की खाकर बैठ गया है। और लगातार अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। मनोज, जो बैठक होनी है जिसको लेकर अपडेट आपसे ले रहे हैं, बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, सीडीएस सेनाओं के प्रमुख रहेंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा और कौन कौन मौजूद रहेगा? साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होगी, क्या लग रहा है? क्योंकि विदेश मंत्रालय भी हम देख रहे हैं लगातार सक्रिय है, अलग अलग देशों से बातचीत की जा रही है, उनको भी जानकारी दी जा रही है अलग अलग देशों को कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, अभी कुछ ही समय में राजनाथ सिंह जो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं सीडीएस और सेना अध्यक्ष के साथ में, उसमें कुछ और बाकी के सेना अधिकारी मौजूद रहेंगे। बाकी सूत्रों के हवाले से ऐसी कोई खास खबर नहीं है कि इसके अलावा गृह मंत्री या कोई ऐसा कैबिनेट का मंत्री उसमें शामिल होगा, ऐसी कोई खबर नहीं। हाँ, 10 बजे एक जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और उसके बाद 11 बजे सेना अपनी प्रेस रिलीज देगी कि हमने क्या किया है। और पूरी रात जो एक तरफ से दूसरी तरफ जो हमले दागे गए, जो मिसाइल्स चली हैं, उसको अपडेट करेगी हमारी सेना। और हमारी सेना ने ये बता दिया है कि भारत का कोई भी नुकसान इसमें जान मान का नहीं हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन भारत के कोई भी नुकसान, सेना ने बताया है कि कोई भी ऐसा नुकसान भारत को जान मान का नहीं हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, भारत पर हर एक हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया नाकाम अभी तक हुआ है, और इसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हालात अभी क्या बने हुए हैं, आगे एक्शन प्लान क्या होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।